तो स्वागत है आज का आपने YouTube चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। बच्चों आज हम बात करेंगे किसी ने मानी यानी बात करेंगे आज हम शिक्षक पर यानी टीचरों पर बात करेंगे। बहुत से लोग यानी बहुत से पेरेंट्स जो हमारे शिक्षकों पर यानी हमारे गुरुजनों पर कमेंट करते हैं। ज्यादातर जो सरकारी अध्यापकों के ऊपर कमेंट किया जाता है, उनको कहा जाता है किसी अवैध तरीके से उनके ऊपर अभद्रता वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि वो अच्छे से पढ़ाते नहीं है, क्या नहीं करते। तो आज हम उनको बताएंगे कि एक शिक्षक की महत्वता क्या होती है, एक शिक्षक अपने अंदर से क्या भाव रखता है, एक शिक्षक के गुण क्या होते हैं, एक शिक्षक कितनी मेहनत करता है, एक बच्चे के लिए कितना लगाव होता है एक शिक्षक का। तो हम आपको अच्छी प्रकार से बताएंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारी एक एक पंक्ति का भावार्थ तो सुनिए। हमने बहुत सुंदर सी पंक्तियां यहाँ पर लिखी हैं। और एक शिक्षक की महत्वता क्या होती है, शिक्षक शब्द का अर्थ ही क्या होता है, शिक्षक की भावना इंटरनल आंतरिक भावनाएं क्या होती है। बहुत से देखो जो गार्जियंस है, पेरेंट्स है, कह देते हैं सर देखो यहाँ पर हमने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। किसी ने शिक्षक से पूछा क्या करते हो आप। हमारे जो गुरुजन है, देखो गुरुओं की निंदा नहीं कभी करनी चाहिए। कहते हैं ना कि भगवान से बड़ी गुरु की अपाद है। एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक समय की बात है कि अब उस कहानी के बारे में आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर टॉपिक दूसरा चल रहा है। मैं एक संक्षिप्त रूप में आपको बताऊंगा कि गुरु गोविंद यहाँ पर भगवान से बड़े होते हैं। गुरु गोविंद दोनों को एक बार किसी भक्त ने भगवान से कहा कि भगवान एक तरफ खड़े थे, एक तरफ गुरु खड़े थे। उनसे पूछा गया कि मैं सबसे पहले किनकी चरण वंदना करूं, किनके चरणों को स्पर्श करूं, छूऊं। तो भगवान ने स्वयं कहा कि यार हमसे सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, आप गुरु के पैर छूइए। क्योंकि अगर गुरु ना होते तो कौन बताता कि हम ईश्वर हैं। अगर गुरु ना होता तो हमें आपको कौन हमसे रूबरू करवाता कि हम ईश्वर हैं। तो गुरु की सर्व उपाधि सर्वश्रेष्ठ उपाधि मानी जाती है। तो देखो यहां पर हमने कुछ पंक्तियां लिखी है। किसी ने शिक्षक से पूछा क्या करते हो आप। तो शिक्षक कहता है, शिक्षक का बहुत से सुंदर जवाब, क्योंकि शिक्षक बहुत निर्मल होता है, बहुत निर्मल भाव का होता है। उसे किसी के प्रति कपट छल भावना शिक्षक से नहीं होती है। तो शिक्षक कहता है सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं। आप जानते हैं कि जब एक गीत गाया जाता है तो उसका एक लय होता है। तो जब किसी बच्चे का भविष्यमय गीत यानी उसका भविष्य तैयार किया जाता है तो कहता है उसका साज बनाता हूं, यानी उसकी गलतियों का मैं सुधार करता हूं, उसको सुरताल में लाता हूं कि ये बच्चा, इसको किस प्रकार से मैं उठाऊं कि ये बच्चा उन ऊंचाइयों को छू सके, प्रगति की ऊंचाइयों को छू सके, उनसे कभी पिछले जो उसके मतलब फिसल के नीचे न आए। तो कहता है सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं। यहाँ पंक्तियों का भावार्थ है कि मैं सुंदर यानी एक बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए उसका साज बनाता हूं, उसको मेंटेन करता हूं, कह सकते हैं मेंटेन करता हूं। नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूं। देखो एक शिक्षक की भावना है। अरे शिक्षक बहुत महान होता है। आप क्या जानोगे शिक्षक की महत्वता। जो लोग कह देते हैं कि वो प्राइमरी यानी जूनियर के जो टीचर है क्या पढ़ाते हैं, दिन भर कुर्सी तोड़ते हैं। आप क्या जानते हैं कि वो सुबह अपने घर से आ जाते हैं, चाहे या खाना खाए हो या ना खाए हो, उन्हें समय से स्कूल आना है, बच्चों को पढ़ाना है। वो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। देखो उनकी कभी निंदा नहीं आप लोगों को करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सुधार करें, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। कहते हैं नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूं, यानी जो एकदम नौसिखिया होता है, अनाड़ी होता है, उसे कुछ भी नॉलेज नहीं होता, उसे किसी भी शब्द के लिखने का जो एक पहला शब्द, कोई एक पहला शब्द यानी शिक्षक शब्द जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो कोई भी जैसे सी शब्द है तो सी शब्द जब का शब्द नहीं बनता तो बच्चे को एक एक करके सिखाता है। शिक्षक बहुत मेहनत करता है। तभी कहते हैं नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूं, यानी मैं नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूं। बाज यानी बाज जो पक्षियों का राजा होता है, जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता, मैं वो मिसाल तैयार करता हूं बच्चे को। चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी। कहता है मैं चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, मैं सबकी बातें चुपचाप एकदम एकाग्रचित मन होकर मैं सुनता हूं कि ये कहां पर क्या कह रहा है, इसकी भावना क्या है। चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। एक शिक्षक कहता है पहले मैं उसके इंटरनल भावों को जान लेता हूं। बच्चे के मन की इंटरनल जो आंतरिक भावनाएं होती हैं मैं उनको अपनी भावनाएं से जोड़ लेता हूं, उन्हें समझ लेता हूं। तब दुनिया बदलने की, तब मैं उसे तैयार करता हूं आने वाले कंपटीशन के लिए कि उसके सामने कोई टक्कर ना ले सके, उसके रण में उसके सामने कोई टिक ना सके। जिस फील्ड में वह उतर जाए उसके समक्ष कोई योद्धा ना हो। शिक्षा के क्षेत्र की यहां पर बात हो रही है। तब मैं दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखता है पक्षियों के हौसले। देखो यहाँ पर एक शिक्षक के सामने समंदर भी नहीं टिक सकता। कहता है समंदर तो परखता है पक्षियों के हौसले। समंदर पक्षियों के हौसले समझ मतलब उसके उड़ानों की जो एक कैपेसिटी वो समझ लेता है। समंदर तो परखता है पक्षियों के हौसले पक्षियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। एक शिक्षक कहता है कि जिन बच्चों को कुछ भी नॉलेज नहीं होता है मैं उनको
जहाज यानी जहाज जो पानी शिप यानी पानी वाला जहाज होता है, या हवा में जो उड़ता है ऊपर अंतरिक्ष में उड़ता है, मैं वो जहाज बनाता हूँ। एक नौसिखिया पक्षी को जो उड़ना भी नहीं जानता, जो कुछ लिख भी नहीं पाता, मैं उसको आने वाले कंपटीशन के लिए एक महारथी बनाता हूँ, महाकवि बनाता हूँ। यानी बहुत बहुत से मैं अलग अलग तरीके से उसको तैयार करता हूँ। उनके कहने का मतलब है, बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्ज ए खलीफा, कहता है चाहे चांद पर कोई इमारतें बनवा दे या कुछ भी बनवा दे, और मैं कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं। यानी मैं छोटी छोटी कच्ची ईंटें, कच्ची का मतलब यहाँ पर शिक्षक का कहने का तात्पर्य ये है कि कच्ची यानी जब बच्चा छोटा होता है तो उसे कुछ भी नॉलेज नहीं होता, मैं उसे ताज बनाता हूं। आप जानते हैं ताज शब्द का प्रयोग किया गया। ताज यानी भारत में जो ताजमहल शब्द है, ताज शब्द के लिए वहां पर के लिए इंगित करता है। ताजमहल यानी जो शाहजहां ने बनवाया था, बहुत सुंदर इमारत है जो अजूबा कहा जाता है। कहते हैं कच्ची ईंटों से, यानी जो नादान बच्चे होते हैं उनके सिखाकर एक ताजमहल की तरह उनको, कि उनसे सुंदर कोई ना हो सके, उतना मजबूत मैं बनाता हूं, उतना सक्षम बनाता हूं, प्रगतिशील बनाता हूं, परिश्रमी बनाता हूं। शिक्षक का ये मतलब है। शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं। यानी देखो यहाँ पर हमने पंक्तियां लिखी हैं, हमने पंक्तियों का भावार्थ आपको बताया। अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करना। हम एक बार फिर से पंक्तियों को पढ़ रहे हैं ताकि पंक्तियों की रोचकता बढ़ जाए। देखो, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्ज ए खलीफा, और मैं कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं। एक शिक्षक का कहना ये है। तो आप इन पंक्तियों का अर्थ अच्छी प्रकार से समझ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।